है क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? सब ठीक करना? ये सब ठीक होंगी। यस, पिछला पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था प्रिया की इस घटिया हरकतों की वजह से घर पे सबकी मूड बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है और फिर उसकी पापा गुस्से करके कहीं चले जाती। उसके बाद उसकी माँ भी चले जाती हैं। तो फिर देवी पूजा की तरफ देखती है और फिर पूजा भी। तो देवी नज़र चुराते हुए वहाँ से किचन में चले जाती हैं और फिर पूजा भी उसके पीछे पीछे किचन में आ जाती। और इधर प्रिया उसके साथ तो कोई बात भी नहीं कर रही थी। घर पे सारे के सारे उसे इग्नोर करने लग जाती। तो बेचारी अब करे तो करे क्या, पर उसे बहुत गुस्सा आ रही थी ना देवी पर। और फिर गुस्से से कहती, इस सारे के सारे उस देवी की वजह से हुआ है ना, मैं तो उसे छोड़ूंगी नहीं, याद रखना। तो ऐसे बोल कर ना गुस्से से बाहर आके बैठ जाती कि तभी उसके फ़ोन पे ना कॉल आ जाती। और तो और मतलब एक कॉल किसी और की नहीं, उसकी वही लफंगर बॉयफ्रेंड मतलब टॉनी की कॉल होती है। तो फिर प्रिया ऐसे ना कॉल उठा लेती और फिर कहती, हाँ बोलो क्या हुआ? जल्दी बोलो, मेरा मूड बहुत ख़राब है। तो फिर टॉनी कहती, अरे मेरी जान क्या मूड ख़राब है? अरे तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए मैं हूँ ना, तुम अभी आ जाओ हिप हॉप में, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। हाँ, तो फिर प्रिया कहती, नहीं यार सच में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, किसी और दिन आ जाऊंगी प्लीज। तो फिर टोनी ऐसे ही ना मतलब थोड़ा नाराज होके कहती, क्या जान नहीं आओगी? पता है मैं कितने दिनों से प्लान कर रखा था कि आज इस वैलेंटाइंस की नाइट में हम कितनी मस्ती करेंगे, डांस करेंगे, एंजॉय करेंगे, लेकिन क्या कर सकती, तुम्हें तो नहीं आना, तुम्हारी तो मूड नहीं है, तो मैं भी अकेले यहाँ रह के क्या करूँ? तो एक काम करती हूँ, मैं भी ना वापस घर ही चले जाती हूँ। हाँ, तो मतलब टोनी ऐसे बोल के ना कल कट करने वाली होती कि तो भी प्रिया कहती, अरे रुको रुको प्लीज कहीं मत जाना। ओह आज वैलेंटाइंस डे मेरे दिमाग से निकल गई थी, ओ घर पे थोड़ा प्रॉब्लम थी ना, इसीलिए तुम मुझे 10 मिनट दो, मैं 10 मिनट में आ रही हूँ, ठीक है? तुम प्लीज कहीं मत जाना। हाँ मैं अभी आ रही हूँ। तो प्रिया ऐसे बोल के किसी को बिना बताए वो इतनी रात में अकेली घर से निकल पड़ती है। और इधर टोनी वो तो मतलब बहुत ही खुश हो रही थी क्योंकि उसकी प्लान जो कामयाब हो रही थी। तो फिर टोनी ऐसे ना मतलब हंसते हुए कहती, कैसे बताओ मेरी जान, आज तक मेरी नजर जिस पे पड़ा है ना वो मेरे जंगल से कभी बस नहीं पाया, तो तुम कैसे बचोगी मेरी जान? तुम्हें तो आना ही था ना मेरे पास, क्योंकि तुम मुझे प्यार जो करती हो। लेकिन कितनी स्टूपिड लड़की है यार, थोड़ी इमोशनल होके बात गई और फटक से मन गई, इतनी रात में अकेले घर से निकल गई, वो भी मुझसे मिलने के लिए। सच में मानना पड़ेगा टोनी, तेरे में बहुत टैलेंट है, वो भी लड़की पटाने में। तो मतलब टोनी ऐसे बोल के हंसते हुए ना कुछ सोचने लग जाती, लेकिन क्या सोचने लग जाती फिलहाल वो तो हमें भी नहीं पता। और इधर देवी वो किचन में आ जाती और किचन में आकर ना वो कुछ काम करने लग जाती। और तभी पूजा भी उसके पीछे पीछे किचन में आ जाती और फिर पीछे से देवी को कस के हक कर लेती है ना उसके मूड ठीक करने के लिए। लेकिन देवी वो तो बहुत ही ज्यादा रो रही थी और रोते हुए कहती, अरे तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? आंटी चले गई ना, तो तुम्हें भी चले जाना चाहिए था। तो फिर पूजा कहती, हे क्या मुझे जाना चाहिए था? हाँ मेरी जान यहाँ अकेली है, रो रही है, और मैं ऐसी हालत में मेरी जान को अकेले छोड़ के यहाँ से चले जाऊं? हाँ नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पूजा ऐसे बोल के ना देवी को अपनी तरफ घुमाती, तो देवी रोते हुए अपने सर को ना ऐसे नीचे झुका लेती। तो पूजा बहुत प्यार से उसकी फेस को ऊपर करती, उसके आंसुओं को पुछती और फिर उसकी दोनों आइस पे किस करती और फिर कहती, जान प्लीज मत रोया करो। और तुम्हें ये करने की क्या जरूरत थी? हाँ पागल, अगर तुम्हें पैसा चाहिए था तो मतलब पूजा जैसे ये बोलती है ना कि तभी देवी उसे गुस्से से घूरती है। तो फिर पूजा डर की मारे कहती, नहीं आ ओ मेरा मतलब कि, तो मतलब पूजा ऐसे बोलकर ना छड़ झुका के कहती, ओ मैं कह रही थी कि तुम आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो ना, तो तुम्हें जो चाहिए वो मुझे ही करना चाहिए, मुझे ही तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए, है ना? तो फिर देवी मुस्कुराते हुए कहती, हाँ बाबा जरूर ध्यान रखना, पर ध्यान ऐसे कैसे रखोगे अगर सिर्फ नीचे की तरफ देखते रहो तो? हाँ, तो मतलब देवी की बात ही सुन के पूजा सार उठा के कहती, क्या क्या सच में? मुझे तो लगा था
अब गुस्सा करोगी इसलिए। तो देवी कहती नहीं मेरी जान, मैं कभी अपनी जान से गुस्सा कर सकती हूँ? नहीं ना। तो मतलब देवी ऐसे बोलती है ना मेरी जान, तो पूजा तुरंत से पकड़ के किसकाने लग जाती है ना उसकी पूरी फेस पे, और फिर कहती थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरी जान, मैं भी तो बस यही चाहती थी कि मेरी जान मेरी हाँ में हाँ बोले और मेरी ना में ना। तो फिर देवी कहती अरे ये बात का क्या मतलब, हाँ? तो पूजा मुस्कुराते हुए कहती अरे मेरी जान, मेरा मतलब कि अब बहुत रात हो गया, ये सब छोड़ो, अब चलो सोने। जिस पे देवी कहती क्या जान, पहले काम तो खत्म होने दो फिर चलती है। तो फिर पूजा मुंह फुला के कहती नहीं नहीं नहीं, कोई काम नहीं चलेगा, हर टाइम सिर्फ काम करते रहती हो, अब चलो रूम में। तो फिर देवी कहती क्या है, हाँ क्यों इतनी तंग करी हो, तुम्हें घर नहीं जाना क्या? तो फिर पूजा थोड़ा रोमांटिक हुए में पीछे से देवी के करीब आके उसकी टमी में हाथ डाल के उसे कस के हक कर लेती, और फिर उसके बालों को पीछे करते हुए कहती नहीं, मैंने सोचा था क्यों ना आज मैं मेरी जान के पास ही रह जाऊं। क्यों, तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे करीब आऊं, तुम्हें प्यार करूं, तुम्हारे साथ ओ मतलब समझ रही हो ना? तो फिर देवी कहती क्या क्या है, हाँ मुझे कोई बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से। जिस पे पूजा मुस्कुराते हुए कहती अच्छा जी, तो कोई भगा रही है मुझे? चलो कोई ना, मैं भी चले जाती हूँ बाहर, मतलब उस पॉप में। तो फिर देवी कहती क्या क्या, इतनी रात में पॉप में? हाँ इतनी रात में पॉप में क्या काम है, थोड़ा बताना जरा। तो फिर पूजा कहती अरे छोड़ो, आपको सब बताने की क्या है फायदा, सोचा था आज वैलेंटाइन की नाइट है, दोनों साथ में रहूंगी, बाहर घूमूंगी फिरूंगी, मस्ती करूंगी, बातें करूंगी, रोमांस करूंगी, लेकिन नहीं, आपको तो सब कुछ नहीं करना है ना। तो मैं क्या करूं, इतनी अच्छी नाइट को थोड़ी ना ऐसे ही जाने दे सकती, इसलिए सोचा क्यों ना मैं भी थोड़ा पॉप में चले जाती हूँ। हाँ वह काफ़ी अच्छी अच्छी लड़का लड़की होती हैं, बहुत मस्ती करती हैं, डांस करती हैं, रोमांस करती हैं, तो क्यों ना मैं भी थोड़ा उन लोगों के साथ मस्ती कर लूँ, डांस कर लूँ, रोमांस कर लूँ। हाँ थोड़ा वो मुझे छुएगी, थोड़ा मैं उसे छूऊंगी, तो सोचो हाय कितना मजा आएगा, है ना? तो मतलब पूजा ऐसे ही बोलते हुए ना थोड़ा देवी की तरफ नोट करती, और देवी तो मानो गुस्से से पड़ती उनको ऐसे ही ना पटक पटक कर रख रही थी ना किचन में। तो फिर पूजा उसे देखती और कहती बाप रे बाप, ये लड़की तो गुस्से से लाल हो गया, लगता है आज इस रोमांटिक सी रात में आग की बारिश होने वाली है, अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, बारिश होने से पहले मैं भाग जाती हूँ तो ये अच्छा रहेगा। तो मतलब पूजा ऐसे बोल के ना धीरे से किचन से बाहर निकलने लगती है। तो उसके बाद हमारी प्यारी सी देवी क्या करती है, वो अपने पल्लू को अच्छे से अपनी कोमर में कस के बांध देती हैं, और फिर अपने दोनों हाथ को पीछे करके कहती अच्छा तो आप पप में जा रही हो, हाँ? तो उसके बाद पूजा सोचती कि अरे इस जिस तरह गुस्सा कर रही थी, पर अब तो बात कुछ और ही वे में करी है, क्या बात है? तो मतलब पूजा ऐसे ही सस करना थोड़ा हैरान हो जाती, और फिर काफी कॉन्फिडेंस के साथ कहती हाँ हाँ जरूर जाऊंगी, और क्यों नहीं जाऊंगी। हाँ पता है वहाँ जाके मस्ती करने की, डांस करने की, इंजॉय करने की बातें कुछ और है यार। कि तभी देवी गुस्से से कहती अच्छा जी, तो थोड़ा ट्राई करके तो देखो कि जा पाओगी कि नहीं। तो फिर पूजा ऐसे ना मतलब थोड़ा हैंगलाते हुए कहती क्या क्या मतलब, हाँ? तो फिर देवी कहती रुको अभी बताती हूँ कि क्या मतलब, हाँ? तो देवी ऐसे बोलकर ना मतलब उसके हाथ में जो बैलून था ना उसी से पूजा की पैर में ना मारने लग जाती, और कहती बहुत शौक है ना दूसरे के साथ मस्ती करने की, डांस करने की, एंजॉय करने की। हाँ ये लो और लो, अब कैसा लग रहा है? हाँ बहुत मजा आ रहा है ना, बोलो बोलो कैसा लग रहा है? हाँ और इधर हमारी प्यारी सी पूजा वो तो मानो दर्द के मारे चिल्लाने लग जाती कि अरे अरे जान रुको रुको रुको, अरे मार क्यों रही हो? हाँ अरे अरे प्लीज 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 मुझे लग रही है ना, प्लीज जान रुक तो जाओ। तो पूजा ऐसे बोल के ना मतलब दर्द के मारे लफने कूदने लग जाती, और इधर देवी वो जब इस पैर में मारने लगती तो वो उस पैर ऊपर कर लेती, और जब उस पैर में मारने लगती तब इस पैर ऊपर कर लेती, मतलब सारी की सारी मार बेचारी पूजा की पैर में ही पड़ती, और इसलिए बेचारी पूजा वो तो दर्द के मारे लफने कूदने लग जाती। और जब ऐसे ऐसे करके बहुत ज्यादा पूजा थक जाती है ना, तब वो अब करे तो करे क्या, इसलिए वो फौरन भागने लग जाती,
और कहती अरे जान प्लीज़ 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 रुक तो जाओ, अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी, अरे मुझे आपको छोड़ के कहाँ जाना है? हाँ, मैं आपको छोड़ के कहीं जा सकती हूँ? हाँ, अरे पागल लड़की, अगर मुझे जाना होता मैं अब तक थोड़ी ना रह चुकी होती, मैं कब की जा चुकी होती, मैं तो बस आपके साथ मजाक कर रही थी। तो फिर देवी कहती अच्छा तो आप मजाक कर रही थी, तो क्यों ना आप भी छुस लो कि मैं भी आपके साथ थोड़ा मजाक कर रही थी। हाँ, तो फिर पूजा कहती अरे यह कैसा मजाक है यार, किसी को ऐसे पीट पीट के मारना कोई मजाक होती है क्या? हाँ प्लीज जॉन, बहुत मार लिया, अब तो थोड़ा रुक जाओ, देखो मैं बहुत थक गई। तो देवी तो मतलब उसके पीछे पीछे भाग रही थी और फिर कहती नहीं जी, आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, बहुत शौक है ना पॉप में जाके दूसरी के साथ डांस करने की, मस्ती करने की। हाँ, आज तो मैं तुम्हें मार मार के ना पॉप की भूती निकाल दूंगी, समझी? तो ये दोनों ऐसे ना मतलब भक्त भक्ति किचन से बाहर आ जाती और मतलब पूजा आगे और देवी उसके पीछे। तो मतलब ये दोनों जैसे ही किचन से बाहर आ जाती है ना कि तो भी पूजा के आगे समीर और उसके पापा आ जाती, क्योंकि ये दोनों बाहर से अंदर आ रही थी ना मतलब गेस्ट को बाय करके। तो पूजा मतलब ये दोनों को देख के ना एकदम से साइड पे खड़ी हो जाती है ना ऐसे छाड़ चुका के और दोनों हाथ पीछे करके। और तो और पूजा बहुत ही गहरी गहरी सांस लेने लग जाती है ना ऐसे भागने की वजह से। तो फिर समीर की पापा कहती अरे बेटा क्या हुआ, ऐसे भाग क्यों रही है? कि तभी पीछे से देवी भी आ जाती। तो देवी तो मानो अपने पापा को देख के ही घबरा जाती और तुरंत अपने हाथ में जो बैलून था ना वो पीछे की तरफ फेंक देती और अपने कमर में जो पल्लू बन के रखा था ना वो भी खोल देती और फिर एकदम से बच्ची की तरह पूजा के पास आके खड़ी हो जाती। और पूजा तो मतलब घबराहट की मारे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी और ऐसे ही घबराते हुए कहती नहीं 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 कुछ 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 नहीं अंकल, ओ मैं तो बस अपने घर जा रही थी ना, हाँ मैं बस अपने घर जा रही थी। कि तभी देवी कवर करके कहती जी पापा वो घर जाना चाहती है, मैं तो बस उसे मना किया कि इतनी रात में घर जाने की क्या ज़रूरत है, अगर बाहर कुछ हो गया तो इसलिए बोला कि सुबह चले जाना, लेकिन नहीं इन्हें तो अभी जाना है ना? तो देवी ऐसे बोलकर ना पूजा के पैर पे अपने पैर से जोर से एक मारती। तो फिर पूजा कहती आउच, हाँ अंकल हाँ यही है, मैं तो बस अपने घर जा रही हूँ और कुछ 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 नहीं है ना देवी? तो पूजा भी ऐसे बोल के ना देवी की तरफ देख के फेक स्माइल करती। तो उसके बाद समीर की पापा कहते हाँ बेटा देवी सही कहा, बहुत रात हो गया, तुम्हें अभी घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आज यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना, ठीक है? तो फिर पूजा कहती पर अंकल। तो फिर समीर धीरे से कहती क्या परवर, हाँ एक तो मौका मिल रही है और ऊपर से मना भी कर रही है। हाँ, तो ऐसे ही बोल के समीर जोर से कहती अरे पापा मना किया ना, तो जाने की क्या जरूरत है, हाँ जा रूम में जाओ और देवी पूजा को लेके जा। तो उसकी पापा कहती हाँ बेटा सुबह होने वाली है, थोड़ा टाइम के लिए कुछ नहीं होगा, तुम रूम में जाकर रेस्ट करो, ठीक है? तो ऐसे बोल के ना दोनों फिर से बात करते हुए जाने लगती हैं। तो जाते वक्त समीर मुस्कुराते हुए कहती हाँ भाई तुम लोगों की क्या जिंदगी है, क्या नसीब है, सच में रह रही हो, मस्ती कर रही हो, इंजॉय कर रही हो, पर मेरी नसीब तो देखो, मुझे मस्ती एंजॉय क्यों, मुझे तो बात करने की मौका भी नहीं मिलता, छी लालत है भाई मेरी ऐसी नसीब की। कि तभी समीर की पापा कहती अरे बेटा क्या हुआ, रुक क्यों गई? तो फिर समीर कहती हाँ हाँ पापा आ रही हूँ बस 1 मिनट। तो समीर ऐसे बोल के ना धीरे से कहती देख भाई कोई गड़बड़ मत करना, पता है ना उसकी गुस्सा कितना खतरनाक है। तो फिर पूजा मुस्कुराते हुए कहती हाँ भाई पता है, और अब तो मुझे ये भी पता है कि वो कैसे शांत भी होती है, समझे ना? तो फिर समीर कहती ओ तेरी क्या बात है, इतनी जल्दी समझ लिया, ओह बहुत समझदार हो गया मेरा यार, चल कोई ना, अगर सब ठीक है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके चल मैं चलती हूँ, गुड नाइट। तो समीर ऐसे बोल के ना उसके पापा के साथ वहाँ से चले जाती हैं। तो मतलब समीर जैसे ही वहाँ से चले जाती है ना तो उसके बाद देवी कहती अई बरी। तो ऐसे बोल कर ना देवी भी वहाँ से जाने लगती। कि तभी पूजा कहती अरे मेरे बाबू मेरे शो ना रुको तो, अरे मुझे अकेले छोड़ के कहाँ जा रही हो? हाँ, तो इस बार पूजा देवी के पीछे भाग रही थी। तो देवी सीधा अपने रूम में चले जाती और मतलब साथ साथ पूजा भी रूम के अंदर आ जाती। तो फिर देवी अपना ड्रेस लेती और फौरन वॉशरूम जाने लगती है ना, मतलब चेंज करने के लिए।
तो फिर पूजा कहती, अरे यार क्या हो गया, प्लीज जान सुन तो लो प्लीज। तो फिर देवी कहती, बोला ना मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम जाओ यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। तो मतलब देवी ऐसे बोलकर ना वॉशरूम घुस जाती। तो फिर पूजा अपनी सर पकड़ ली थी और कहती, यार इस समय सही कहा, इसे संभालना तो सच में बहुत मुश्किल है यार, अब मैं क्या करूँ। कि तभी पूजा की फ़ोन पे ना एक कॉल आ जाती। तो फिर पूजा वो कॉल अटेंड करती और मतलब बात करते हुए ना वो रूम की बेलकुनी जो था ना वहाँ चले जाती। पर पूजा वहाँ से भी बात करते हुए अंदर की तरफ ही झांक रही थी। वो देख रही थी कि देवी कब आश्रम से बाहर आएगी, कैसे उससे मनाएगी, कैसे बात करेगी, मतलब यही सोच रही थी। और इधर जब देवी वॉशरूम से बाहर आती है ना तो देखती कि पूजा तो रूम में है ही नहीं। तो घबरा जाती कि यार पूजा कहाँ चली गई, क्या ये गुस्से से घर तो नहीं चली गई। तो ऐसे बोल के ना देवी बाहर की तरफ भाग पड़ती है। तो जाके देखती कि नहीं, डोर तो अंदर से लॉक है। तो फिर कहती, अरे ये तो बाहर भी नहीं गई और रूम में भी नहीं है, तो कहाँ चली गई, कहीं ये समीर की रूम में तो नहीं गई। तो देवी ऐसे बोल के ना फिर से समीर की रूम के बाहर आके खड़ी हो जाती। तो देखती कि समीर की डोर तो थोड़ा खुला हुआ है। तो देवी थोड़ा झांक के देखती तो देखती कि पूजा तो यहाँ पे भी नहीं है और समीर तो किसी के साथ फोन पे बात कर रही है, और भी हंस हंस के। तो फिर देवी कहती, अरे पूजा तो यहाँ पे भी नहीं है, तो कहाँ चले गई ये लड़की भी ना। तो वैसे ही सुस के ना आपस अपने रूम में आ जाती है ना, मतलब मुंह फुला के। और फिर देवी जैसे ही रूम में आती है ना तो देखती कि यार पूजा तो रूम में ही बैठी है। और तो और उसने क्या करी है, मतलब बेड पे बैठ बैठ के ना एक पैर के ऊपर दूसरी पैर उठा के ना ऐसे पैर झुला रही है और मुस्कुरा रही है। तो उसकी बाद पूजा उसका लटका हुआ मुंह देख के कहती है, हाय मेरा बाबू, मेरा सोना, मेरा जिंदगी, बहुत थक गए हो ना, हाँ मुझे ढूंढ ढूंढ के। तो उसके बाद देवी गुस्से से कहती, रुको तुम, मैं तो तुम्हें इस बार छोड़ूंगी नहीं। तो फिर देवी कहती, हाय मेरी जान, और तुम्हें किसने बोला मुझे छोड़ने के लिए, हाँ मैं भी तो यही चाहती हूँ ना कि तुम मुझे कभी मत छोड़ो। कसम से यार मैं तो बस यही चाहती हूँ। तो फिर देवी गुस्से से भाग के आती और फिर पूजा को कलर से पकड़ती और कहती, अच्छा तो तुम्हें बहुत शौक है कि मेरे साथ भी और दूसरे के साथ भी टाइम स्पेंड करो, हाँ तुम यही चाहती हो। छी, अगर तुम यही चाहती हो तो मेरे पास आने की क्या जरूरत थी, मुझे तंग करने की क्या जरूरत थी, तुम बाहर ही मुँह मारो ना। तो मतलब देवी जैसे ये बोलती है ना तो पूजा बैठी बैठी उसकी लिप्स पे फिंगर रख दी थी और कहती, चुप, एकदम चुप, कोई उल्टा सीधा बात ही नहीं, समझे। तो फिर देवी पूजा के हाथ हटा देती और कहती, नहीं मैं तो बोलूँगी, मैं बार बार बोलूँगी, तुम बहुत। तो मतलब देवी जैसे ये बोलती है ना कि तो भी पूजा उसे पकड़ के ना अपनी तरफ खींचती और एकदम से बेड पे लेट जाती और देवी वो तो पूरी तरह से पूजा के ऊपर आ जाती। तो फिर देवी गुस्से से उसके शोल्डर पे मारने लग जाती कि छोड़ो छोड़ो मुझे तो तुमसे कोई बात नहीं करनी, समझे। जिस पर पूजा मुस्कुराते हुए कहती, अरे मेरी जान, मुझे कोई बात थोड़ी ना करनी है, अरे मुझे तो कुछ और करनी है ना, हाँ। और तो और अब आप ही बताओ मैं क्यों बाहर जाऊँ, हाँ, जबकि मेरे पास इतनी हॉट इतनी सेक्सी पार्टनर है, तो मुझे बाहर जाने की क्या जरूरत है, वो भी मुँह मारने के लिए, हाँ। और छी, ऐसी बात तो मुझे सचना भी गलत लगता है मेरी जान। और आपको क्या लगा था कि मैं सच में बाहर चले जाऊँ, वो भी आपको छोड़ के, हाँ। पागल कहीं की। तो मतलब पूजा ऐसे बोल के ना देवी की दोनों सिक्स खींचते हुए कहती, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं अपनी जान को छोड़ के कभी कहीं जा ही नहीं सकती, कसम से। तो फिर देवी कहती, पर आपने तो बोला। तो पूजा कहती, चुप पागल, वो सारी की सारी सिर्फ मजाक था, समझी ना, और एक लफ्ज़ भी नहीं बोलोगी, ओके। ऐसे बहुत टाइम वेस्ट कर दिया और एक मिनट भी ऐसे ही फजल में वेस्ट नहीं करना चाहती। तो फिर देवी कहती, तो फिर पूजा कहती, क्या हूँ, हाँ, अरे बाबा थोड़ा प्यार से हाँ बोलो ना, हाँ। तो फिर देवी कहती, अरे बाबा बोला ना, हाँ। तो फिर पूजा कहती, हाँ ये हुई ना बात मेरी जान। तो ऐसे बोलकर ना पूजा देवी को घुमा के ना एकदम से उसके ऊपर आ जाती और फिर बहुत प्यार से उसकी फॉरहेड पे किस करती, उसकी नोजी पे किस करती और फिर उसकी लिप्स पे भी।
बहुत प्यार से मतलब सॉफ्टली से किस करती। तो मतलब पूजा ऐसे ही ऐसे प्यार से सॉफ्टली सॉफ्टली किस करती है ना। तो फिर देवी कहती थोड़ा और जोर से करो ना, बहुत मज़ा आ रहा है बहुत। तो फिर पूजा मुस्कुराते हुए ना थोड़ा मस्ती सुस्ती है और कहती कि मुझे तो भाई कुछ नहीं करना, मैं तो भाई सोने चली। मुझे बहुत नींद आ रही है। तो मतलब पूजा ऐसे बोलकर ना मुस्कुराते हुए एकदम से बेड पे लेट जाती है। तो फिर देवी उठ के कहती अरे ये क्या बात हुई, हाँ ऐसे फीलिंग जगह के कौन बीच में पक जाती है, इट्स नॉट फेयर यार, ये बहुत गलत बात है। पूजा प्लीज उठो उठो ना, देखो फिर से गुस्सा मत दिलाओ और ना अच्छा नहीं होगा, समझी ना। पूजा ओ मैं क्या करूं इस लड़की को लेके कि तभी पूजा ऐसे ना मतलब वो तो अंदर से खुश हो रही थी ना उसे तंग करके, वो मतलब जस्ट ऐसे देख रही थी कि देवी क्या करे। उसे लगती कि देवी नहीं सोएगी, उसे जगाएगी या उसके साथ कुछ ना कुछ जरूर करेगी। और तो और पूजा वो तो मतलब अंदर से यही चाहती थी कि आज रात में जो भी होगी वो देवी की तरफ से ही होगी। पर देवी वो तो असल में ऐसा कुछ भी नहीं करती। तो वो तो मतलब पूजा को पहले थोड़ा बुलाती और जब उसे फील होती कि शायद पूजा सो रही है तो फिर देवी भी थोड़ा सैड हो के ना पूजा के साथ ही सो जाती है ना, मतलब उसकी टॉमी में हाथ डाल के। और मतलब देवी जैसे लेट जाती है ना कि तभी पूजा को फील हो जाती कि देवी सो रही है। सो है गाइस, इसका आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे और देखते हो इसका आने वाला पार्ट में क्या होने वाला। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ यार, जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया शेयर नहीं किया तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय।